जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जनरलों को। प्रत्येक पाली में एक या दो प्रश्न आने की यहां पर निश्चित संभावना है और यहां से प्रश्न निश्चित बनेंगे। इतिहास मेरा पसंदीदा भाग रहा है। उन्हीं प्रमुख तथ्यों को शामिल किया है जो बारंबार आपसे पूछे जाते हैं। अगले 5 मिनट में आप सभी लोग अपने 2 प्रश्नों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के प्रमुख जनरल। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव की। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव दो बार ही गवर्नर रहे हैं। सबसे पहले 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767। बंगाल के प्रथम गवर्नर है, याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है। प्लासी का जो युद्ध था 1757 में इन्हीं के काल में हुआ था। ये सेनापति की भूमिका में थे। इलाहाबाद की दोनों संधियां इनके काल में हुई हैं 1765 में, जो अगस्त में हुई थी। दोनों संधियों में जो है रॉबर्ट क्लाइव भी थे। और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। तो ये 4 पॉइंट इनसे बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बनते हैं। दूसरे जो है वो वारेन हेस्टिंग्स है। अब यहां से समय शुरू होता है बंगाल के अंतिम गवर्नर का और प्रथम गवर्नर जनरल का। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे इनका समय था 1772 से 85। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, याद रखिएगा। अंतिम गवर्नर के साथ ये प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आपसे बहुत पूछा जाता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, तो वारेन हेस्टिंग होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्लियर ही हो गया कि वारेन हेस्टिंग के समय में। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया, यह प्रश्न आपसे बहुत पूछा गया है। तो एकमात्र भारत का गवर्नर जनरल पर जिस पर महाभियोग चलाया गया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पर। इनका जो समय रहा है वो 1786 से 1793 रहा है। आप यूपीपी का पेपर दे रहे हैं। इनको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इनको आधुनिक पुलिस का भी जनक कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 400 मील पर एक थाना और एक थानेदार का जो है प्रावधान दिया था। हर जिलों में अदालतों को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। वेतनभोगी पुलिस का सपना सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, इन्होंने ही उसको स्थापित किया था। तो इनको सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है। इनको पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1792 में इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और इनकी जो समाधि है वो गाजीपुर में बनाई गई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं विलियम बेंटिक की, जो 1828 से 1835 के समय में थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब बंगाल छोड़ के भारत पर आते हैं तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम से? 1833 के अधिनियम से इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया था। 1829 में सती प्रथा का अंत इन्होंने किया। राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा के अंत में इनकी प्रमुख भूमिका रही। ये सन था 1829। ठगी प्रथा तथा नक्सली प्रथा के अंत में भी इनकी भूमिका रही। तो ठगी प्रथा और नक्सली प्रथा का अंत भी इन्होंने किया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कई बार आपसे पूछा गया है। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है। तो इनका नाम है विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 तक। इसी क्रम में अगला नाम है लॉर्ड डलहौजी का, जो 1848 से 1856 तक रहे। अब शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी इन्हीं के काल में, डलहौजी के काल में। सेना का मुख्यालय शिमला शिफ्ट हुआ, यह भी याद रखना है। तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिफ्ट हुआ, है ना। तो तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ में। 1854 में वुड डिस्पैच आया, याद रखना है। प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन कई बार पूछा गया है। प्रथम बार जो डाक टिकट का प्रचलन है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। पीडब्ल्यूडी की स्थापना, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी यहीं पर आई। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स इन्हीं के शासनकाल में आई। 1853 में पहली बार ट्रेन चली, 1853 में पहली बार ट्रेन चली इन्हीं के शासनकाल में। 1853 में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में हुई है, लॉर्ड डलहौजी के। इनका समय 1848 से 1856 है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, जो 1856 से 1862 तक रहे। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हम सभी लोग जानते हैं। तो भारत का प्रथम वायसराय और आखिरी गवर्नर जनरल। तो यहां पर गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आप खत्म होता है और वायसराय का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, आखिरी गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, यही थे।
कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है 1856 वो इन्होंने ही लागू किया था। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना 1861 इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग का जो समय है वो 1856 से 1862। इस कड़ी में अगला नाम है लॉर्ड रिपन। इनका जो शासनकाल है 1880 से 1884 तक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया इन्होंने, पहली उपलब्धि। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने ही की है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई है। बाल श्रम पर रोक इन्हीं के समय पर। और भारतीयों के सबसे प्रिय वायसराय के रूप में इनको देखा जाता है, किताबों ने इनको प्रिय वायसराय के रूप में लिखा है। 1880 से 1884 इनका समय काल था। इसी कड़ी में अगला नाम जोड़ते हैं लॉर्ड कर्जन का। 1899 से 1905 प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 स्वीकृत हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। 1903 में सीआईडी की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। अगला नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय का। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड की बात मैं कर रहा हूं। इनका समय है 1910 से 1916। सम्राट जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे तो लॉर्ड हॉर्डिंग का समय था। बंगाल विभाजन रद्द किया था इन्होंने। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी। तो कलकत्ता से जो राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इन्हीं के काल में हुई थी। गांधी जी की भारत वापसी भी इन्हीं के काल में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति इनको नियुक्त किया गया था। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि कई बार आप लोगों से पूछा गया है। ये कुलपति वाला भी कई बार आपसे पूछा गया है। और गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी। होम रूल लीग का गठन भी इनके ही समय में हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम आधुनिक भारत की तरफ जब बढ़ते हैं तो नाम आता है लॉर्ड लिनलिथगो का। ये 1936 से 1944 तक रहे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक और आजाद हिंद फौज का गठन हुआ इन्हीं के समय में। पाकिस्तान की मांग 1940 में इन्हीं के समय में आई। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 इन्हीं के समय का है। और क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया इन्हीं के समय में, क्योंकि 1936 से 1944 तक रहे। तो आधुनिक भारत की बहुत सारी प्रमुख घटनाएं इन्हीं के समय में थी। और अब हलचल थी और अब जाने का समय हो गया था। तो काफी परिवर्तन इनके समय में हो रहे थे। तो यह भारत के वो जनरल है जिनकी बार बार मांग आप मुझसे कर रहे थे। और बारंबारता में प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछे गए वो इन्हीं से पूछे गए हैं। तो आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। कितना तैयार हुआ, कितना मजा आया, और अगला कौन सा पढ़ना चाहते हैं आपके लिए वही तैयार कर दूंगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। नमस्कार। जय हिंद।